बांध में डूबने से नवविवाहित कंचन कुमारी की दर्दनाक मौत। भागलपुर जिले के सनौला प्रखंड अंतर्गत धनोखर गांव में शुक्रवार को हादसा हुआ, जब 25 वर्षीय नवविवाहित कंचन कुमारी बांध में गिर गई। मृतका वरुण ताती की बेटी थी और 2 वर्ष पूर्व उनकी शादी झारखंड के घोरी कित्ता निवासी पूरन ताती से हुई थी। 6 माह पूर्व उसने बेटे को जन्म दिया और मायके में रह रही थी। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताओ कत्ता दिन यार बियाह कर ले हमरा गरम 14 महीना ना रहे नहीं सब दिन रहे बाल बच्चा भी नहीं होले हमरे बेटा आवे जाए तोरा बेटा आवे मां 14 महीना ना पुतोकला रे चार जगह पर लिखावा पर एकदम गरीब आदमी कर रहे थे तवन कर देखते हम पुतवर कदर कैसा रही से खाए छे कर के मम्मी हमरा से दवा के लिए जो तो अरे पानी भूरी गेबे नहीं कर ले है केट पुतौ छ देखता मन ना आरो केट पुतौ छ एक केटिया छ आरो छ ना कोन पुतौ हमरा से है कोन पुतौ छ मंजली छ पुतौ के हमरा संजली हां आरो सब वही घर में रह जा ना सब गुजरात गेलो मंजली संजली गुजरात गेलो छ बेटा संग आरो एक बड़की आइलो छ की नाम हमरा गुजरात टाइम से की नाम होला तोरा हमरा नाम गुड़ो देवी घर कहाँ ला घोरी कित्ता ठीक। प्रेम कहानी का दुखद अंत, जहर खाने से प्रेमिका की मौत। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां रजौन थाना के नदुचक गांव में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खा लिया। जानकारी के अनुसार शादीशुदा महिला दादा के श्राद्ध में गांव आई थी और श्राद्ध के अगले दिन प्रेमी संग फरार हो गई। सुबह गांव वालों ने दोनों को बांध के पास बेहोशी की हालत में पाया। आनंद फानन में रजौन अस्पताल और फिर भागलपुर के JLNMCH लाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि प्रेमी का इलाज जारी है। मृतका के चाचा गौतम पासवान ने आरोप लगाया कि लड़की को साजिशन जहर खिलाकर मार दिया गया। क्या घटना हुई थी? घटना मेरा पिताजी का श्राद्ध था। ठीक है सर, पिताजी का श्राद्ध में हम अपना बेटी को भोज खाने के लिए बुलाए थे। ठीक है, भोज संपन्न हुआ, उसके बाद सब कार्यक्रम हुआ, लास्ट तिथि खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा दिन जो हुआ, लड़का क्या क्या नहीं किया हम लोग को उसके पहले से जानकारी नहीं था, क्या बात था नहीं था। रात में 11 बजे बुधवार को लड़की को लेकर के किसी तरह से बहला फुसला करके लेकर के वो चला गया और हम लोग उसके दरमियान मतलब खोजबीन जांच उच किए, पता किए, नहीं मिला नहीं। उसके बाद सुबह हुआ, सुबह जब जैसे हुआ हमारे परिजन गए बयार खेत घूमने के लिए, गार्जियन सब जो गए बयार घूमने के लिए। बयार घूमने के जाने के दरमियान ये लोग को देखे एक जगह पुल पे बांध पे के पास सोया हुआ था। मतलब एक बेहोश था इधर, एक अभी इधर बेहोश था। बेहोशी हालत में लड़की पाया गया, लड़का नहीं पाया गया, वो सोया हुआ था। और उसी के दरमियान तब पिताजी लड़की का भी वहाँ पे गया देखने के लिए, तो पानी मार के हौस में लाया। उसके बाद उसको ले जा करके वहाँ क्या बोली लड़की कुछ बोली नहीं उसको बहुत। उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद हम लोग उठा करके घर पे लाए। घर पे ला करके प्रशासन को फोन किए, नवदा थाना से आया हुआ प्रशासन आया। प्रशासन आ करके उसको बोले कि मतलब ज़रूरी है भेज दो, अगर कहीं कुछ तरह से हो जाएगा दिक्कत तो और दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग इलाज के लिए रजौन ब्लॉक मतलब रजौन अस्पताल में एडमिट करवाए। वहाँ से इलाज नहीं सही तरह से हो पाया, तो वहाँ से रेफर हम लोग को यहाँ पे किया मयागंज अस्पताल। मयागंज में अस्पताल के दरमियान एक दिन के बाद लड़की का डेथ हो गया। लड़का क्या है? लड़का कहाँ है? लड़का भी अस्पताल में ही है, उसको भी वहाँ के साथ में ही। घर कहाँ है? लड़का का घर नंदूचक हुआ, गाँव में ही है। हाँ घर गाँव में ही है। महज 5 घंटे में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी बादल कुमार ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की लिखित शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर सघन छापेमारी अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक नवागछिया के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सक्रियता दिखाते हुए महज 5 घंटे के भीतर आरोपी बादल कुमार पिता अरुण मंडल निवासी अम्हिया बाजार को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी ने पूछताछ में अपराध कबूल लिया। वहीं पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से इलाके में आक्रोश है, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भरोसा भी बढ़ा है। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और कोर्ट की कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया जारी है। दिनांक 3/9/25 को वादी द्वारा गोपालपुर थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 2 तारीख को शाम के समय में इनकी पुत्री जो मानसिक रूप से थोड़ी अस्वस्थ है, वो घर में अकेले पाकर पड़ोसी बादल के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में गोपालपुर थाना कांड संख्या 276/25 दिनांक 3/9/25 संबंधित धारा एवं पॉक्सो के अंतर्गत किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें त्वरित रूप से अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। उस आलोक में गोपालपुर थाना अध्यक्ष द्वारा कांड में शामिल अभियुक्त बादल कुमार पिता अरुण मंडल साकिन अभय बाजार थाना गोपालपुर जिला भागलपुर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी पश्चात पूछताछ के दौरान इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की, जिन्हें गिरफ्तारी पश्चात न्यायिक हिरासत भेजा गया। मुरहन ग्राम वासियों का संकल्प नशा मुक्त दिवाली। भागलपुर जिले के गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरहन गांव में ग्रामीणों ने नशा मुक्ति अभियान को नया आयाम देते हुए गुरुवार को काली मंदिर प्रांगण में बड़ी बैठक आयोजित की और कैंडल मार्च निकाला। बैठक में मुरहन सेक्टर प्रभारी रंजीत कुमार ने ग्रामीणों की इस पहल की सराहना की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गोराडी थाना पुलिस लगातार नशाखोरियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ग्रामीणों ने नशाखोरी रोकने के लिए ठोस निर्णय लेते हुए कहा कि गांव की गलियों और बांधों पर संदिग्ध व्यक्तियों या बाहरी लोगों के मिलने पर उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपा जाएगा। बैठक में अजीत कुमार और गौतम कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और एक सुर में नशा मुक्त गांव बनाने का संकल्प लिया। कैंडल मार्च के दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी कर नशाखोरों को कड़ा संदेश दिया, या तो नशा छोड़ो या गांव छोड़ो। यहाँ से आप नशाखोरियों को क्या संदेश देना चाहिएगा एक ग्रामीण के नाते? हम लोगों का बहुत पहले से भी मिशन रहा है कि समाज नशा मुक्त हो, भय मुक्त हो, और आज ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद थोड़ा सा नीतीश कुमार के ये में नशा मुक्ति का चला, लेकिन इधर बीच में हमारा समाज 2-4 साल के अंदर इतना खाई की ओर जा रहा है, खास करके युवा वर्ग जो कि सूखा नशा है, ड्रग्स जैसे नशा जो कि हम लोग फिल्म में देखते थे, और आज वो नशा हमारे गांव तक पहुंच गया हुआ माफिया किस माध्यम से लाता है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। और स्थिति ये हो गया है कि हमारे यहाँ 2 स्कूल है, मध्य विद्यालय है, +2 गांधी उच्च विद्यालय है, और वहाँ इस तरह से जो खिड़ा किया जाता है कि लगता है कि यहाँ भय और सुरक्षित महसूस करती है यहाँ की लड़की स्कूल आने जाने में। प्रशासन से क्या मांग है आपका? प्रशासन से अभी मांग हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जो यहाँ से जो वो चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर नशा खोरी करके या जो बेचने वाला है जिसको पकड़ धकड़ कर रहा है, हम लोग छुपाने का काम नहीं करेंगे बल्कि उसको आगे धकेलने का काम करेंगे। भागलपुर में कार्यपालक सहायकों का कैंडल मार्च। भागलपुर में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के बैनर तले शुक्रवार को कार्यपालक सहायकों ने समाहरणालय न्यायालय गेट के समीप कैंडल मार्च निकालकर अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि जब तक वेतनमान और न्यूनतम मजदूरी की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। सड़क पे उतरने का हमारा कोई मंशा नहीं है, हम भी सरकार के ही अंग है। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, इस वजह से हम लोग बाध्य होकर आज सड़क पे उतरे हुए हैं और हमारी मांग बहुत पूर्व से ही चल रही है। 2011 से लेकर अभी तक हम लोग प्रयासरत हैं कि बिहार सरकार हमको अस्थायी कर्मी का दर्जा दे और वेतनमान दे, लेकिन स्थिति ये है कि हमको इतनी मजदूरी दी जाती है जिससे हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता है, हम अपना परिवार नहीं चला सकते हैं। और हम हमारे सभी साथी इतने 10-12 वर्षों से सरकार की सेवा में लगे हुए हैं, तो दूसरी सेवा में हम जा भी नहीं सकते क्योंकि कार्य का इतना बोझ है। आप देख सकते हैं कि सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक हम सभी अपनी भूमिका का बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। इसलिए बाध्य होकर आज हम सड़क पर उतरे हुए हैं और ये कोई हमारी लड़ाई नहीं है,
लेकिन बाध्य है, अगर घर में भी हमारे माँ बाप हैं या जो भी आपके अभिभावक होते हैं, अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता है तो आप रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो आज उसी तरह से बिहार सरकार हमको मजबूर की हुई है रोड पर उतरने के लिए। इसलिए हम सभी साथी, केवल ये भागलपुर जिला की ही बात नहीं है, पूरे बिहार में हमारे सभी साथी बाध्य होकर सड़क पर उतरे हुए हैं। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला की मौत। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र के बैजाचक गांव में गुरुवार को तेज रफ्तार बाइक ने एक महिला की जान ले ली। जानकारी के अनुसार गांव के युवक चंदन कुमार ने अपनी बाइक से मोहम्मद अली की भाभी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद आरोपी ने घायल महिला को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया और फिर वहां से एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चंदन की लापरवाही से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। कैसे ये घटना घटा है? सर, मोटरसाइकिल से धक्का मारा, एक्सीडेंट हुआ। मारने वाला कौन था? मारने वाला चंदन कुमार। चंदन कुमार। उनके उसके पिता का नाम? प्रकाश मंडल। कहाँ का रहने वाला? बैजाचक का। इनका मृतका का नाम क्या है? सोनिया खातून। सोनिया खातून जी। ये भी उसी गांव की है? ये भी उसी गांव की है। अच्छा, धक्का लगने के बाद क्या हुआ? धक्का लगने के बाद उन्होंने जब ग्रामीण जुटा तो उन्होंने गस लिया कि हम इनका इलाज कराएंगे। उनके बाद वहाँ से इनको मायागंज लाया गया। हॉस्पिटल के थ्रू हॉस्पिटल जब गया तो हॉस्पिटल उनको रेफर कर दिया गया मायागंज के लिए। मायागंज लाया गया तो फिर उन्होंने बेहतर उपचार जब नहीं देखा तो उन्होंने प्राइवेट में वो खुद स्वयं लेकर के उनका एडमिट करा दिया और वहाँ से एडमिट करा कर वो भाग गया। वो भाग गया जी। और फिर इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी 12 बजे आज 12 बजे दिन में। आज 12 बजे दिन में इनकी। ये घटना कब की है? कल की घटना, कल 8 बजे, कल सुबह 8 बजे की। आप लोगों का आरोप है कि धक्का भी मारा और इलाज भी नहीं कराया, प्राइवेट में भर्ती करा के भाग गया। यही आरोप है। पुलिस को अभी अब तक आप लोगों ने सूचना दिया? जी, आप लोगों ने सूचना दे दिया? सूचना मिल चुका है। आपका घर क्या है, कहाँ है? बैजाचक। बैजाचक थाना सनहौला। गांव, पूरे गांव का नाम बताइए अपना जो गांव का है। मेरा ग्राम बैजाचक हुआ। हाँ। थाना सनहौला हुआ। हाँ। जिला भागलपुर हुआ। जिला भागलपुर। आप कौन हुए? ये मैं इनका देवर हुआ। कितने बाल बच्चे हैं? इनके 3 पुत्री है। छोटी छोटी बच्ची है। इनके पति बम्बई में काम करते हैं, सिलाई वाला मजदूरी करते हैं। जी, मजदूरी। क्या नाम हुआ उनका? शफीक। गृह रक्षा वाहिनी ने वेतन वृद्धि पर सीएम को दी बधाई। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड व्यायामशाला में बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ की बैठक जिला अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतन के अनुरूप 1121 रुपए की वृद्धि पर मुख्यमंत्री को बधाई दी गई। यादव ने बताया कि केंद्र समिति पटना के आदेश अनुसार 8 सितंबर को विजय जुलूस निकाला जाएगा, जो जिला समावेष्टा कार्यालय से शुरू होकर जिला पदाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापन सौंपेगा। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार सरकार ने हम प्रशिक्षित होम गार्ड का जो 774 रुपया से बढ़ाकर 1125 रुपया किया, इसके लिए 1121 रुपया किया। इसके लिए माननीय बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, माननीय महानिर्देशक सह महासमादेष्टा महोदया को इस हम लोग बधाई दे रहे हैं। हम लोगों का आज निर्णय कर रहे हैं कि हम लोग 8/9/2025 को एक विजय जुलूस बधाई के रूप में हम लोग निकालेंगे। भागलपुर में पानी भरने की विवाद ने ले ली एक जान। भागलपुर के बिखनपुर काली स्थान बढ़ई टोला में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि 38 वर्षीय गौतम कुमार राय की लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई। गंभीर हालत में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। जानबूझ के लिए भाई था, सर मार दिया पानी के चक्कर में। सर पानी के चक्कर में लेने गया, उसका बेटी लेने गया। भाई मेरा बोला कि दो पानी भरा दिया, वही मारने लगा, पीछे से मारा, जानबूझ के। आगे से बात कर रहे थे, पीछे से मारा। ये भरने के क्रम में डेली होता था ये? कचकच होता था, रोज गाली देता था, गंदा गंदा।
पानी भरने से मना क्यों किया, वो क्या कहा? ऐसे 5 गोतिया ना उसका कहना है कि 5 गोतिया कहने का मतलब है कि हम लोग 5 भरेंगे तब तुम भरना। अब पानी चलता है 1-1.5 घंटा 2 घंटा के अंदर, उसके बाद बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। इसीलिए हम लोग का भी कहना है जब 5 गोतिया वही लोग भरेगा तो हम लोग कब भरेंगे? आप ही कब जाएंगे हम लोग से? घर में नहीं रहते। प्याऊ जो होता है बना हुआ है, प्याऊ से ही पानी मिलता है। हाँ वही है। ये जो प्याऊ, तो इसके बारे में अपने पार्षद को कभी नहीं बताया? बोला कि भरने देना, लेकिन वो आके बोला भरने देना, तो उसके सामने क्या बोलेंगे? आप आए तो हम भी बोले हाँ ठीक है सर भरेगा, हो गया। वही करता है, फिर वही कहानी है। आज सुबह कितने बजे की घटना? वही 8 बजे, सुबह 8 बजे। पानी गए थे भरने थे। और किस चीज से वार किया था? डंडा से, वो भाला रखा था, लाठी से। लाठी से? हाँ, कपार पे लाठी से मारा। उसके बाद पैर हाथ से किसी को गोतिये को अपना बुलवा के हाथ पैर बनवा के फिर से मारा। मेरे घर में कोई नहीं था सर, एक मेरा बनोई था, ये छुड़ाने गया तो इसको भी मारा है लाठी, पूरा हाथ में लगता है ना, हाथ को फुला मारा है। मेरी बहन को भी मारा। हाँ, मेरी बहन भी गई, हम नहीं थे, हम ससुराल में थे। बचाव करने गई तो आप लोगों को भी मारा, सबको मारा, उल्टा दिया मार के। आईएम की नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस 21 सितंबर को। भागलपुर में 21 सितंबर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नेशनल एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। इसकी तैयारी को लेकर आज एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका संचालन IMA अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह ने किया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों ने बताया कि सम्मेलन में चिकित्सा की नई तकनीकों, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और अनुभव साझा करने पर चर्चा होगी। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे आयोजन स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएंगे। कि IMA AMS एक एकेडमिक विंग है IMA का, उसी का ये कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और ये ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस है। चूँकि इसमें महिला स्वास्थ्य पर परिचर्चा होगी तो हर विशेष सत्र जो अभी का ज्वलंत समस्या है उसको लेकर के होगा। उसमें मुख्य होगा सर्वाइकल कैंसर पे, उसके अलावा थायराइड पे भी चर्चा होगी, मेनोपॉज पे भी चर्चा होगी, PPH पे भी चर्चा होगी। तो ये सारा टॉपिक्स रहेगा जिस पर चर्चाएं होंगी और इसके बारे में पब्लिक फोरम में सबको बताया जाएगा और सबको सवाल के साथ जवाब भी मिलेगा कि किसमें क्या किया जाना चाहिए। ये अवेयरनेस पब्लिक को कैसे जाएगी, उसके आप माध्यम हैं, तो आपके माध्यम से ये बताया जाएगा कि इस वैज्ञानिक सत्र में क्या क्या बातें हुई और क्या चर्चाओं के बाद क्या टेक होम मैसेज आया जिसको कि पब्लिक को बताने की ज़रूरत है। सर्वाइकल कैंसर पर तो विशेष रूप से ये होगी चर्चा और हम पिछले 2 साल से प्रयासरत हैं कि इसके ऊपर काम करें और ऑब्स गायनी सोसाइटी द्वारा जो कार्य किया गया उसके कारण सरकार ये सर्वाइकल वैक्सीन लेकर के आई है, लेकिन बिना IMA के ये पूरा प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। अतः IMA को ये भार दिया गया है कि आगे आए और इसका प्रचार प्रसार इतना करें कि किसी को भी कोई संशय ना हो ये वैक्सीन लेने में, और इसी को मुख्य रूप से हम लोग मुद्दा बना रहे हैं और इस वैज्ञानिक सत्र से बहुत ज़्यादा फायदा होने की आशा रखते हैं। शिक्षा की रोशनी को सलाम। भागलपुर में शिक्षक दिवस पर समीक्षा भवन सभागार में भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। DM ने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ है और भविष्य निर्माण के सूत्रधार भी। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं समस्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज ये शिक्षक दिवस मनाया गया है और इसमें काफ़ी संख्या में हमारे जो नवाचार करने वाले शिक्षकगण हैं उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया है और उनमें से कई लोगों ने अपने नवाचार को बताया भी किस तरीके से उनके छोटे से विचार ने पूरे विद्यालय के परिस्थितियों को, परिदृश्य को बदला है और बच्चों के अच्छाई के लिए उन्होंने काम किया है। मैं सभी शिक्षकगणों को इस अवसर पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि हम बच्चों के निर्माण के लिए काम करें। हमारा काम, जो शिक्षकगणों का काम, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं, उनका निर्माण करना है, उनकी क्षमता को बढ़ाना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें दिशा देना है। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि जो बच्चों की क्षमता है यदि उसको प्रॉपरली हम शिफ्ट कर दें तो कौन छोटे छोटे प्यारे बच्चे देश के किस पद पे सुशोभित होंगे हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो शिक्षक उनकी क्षमता को पहचान करके प्रॉपरली गाइड कर देंगे तो हर बच्चा अपने उस मुकाम को, अपने उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जहाँ के वो काबिल है। शिक्षक दिवस पर नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी में रंगारंग कार्यक्रम। शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में गुरुवार को शानदार रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, बीडीओ संजीव कुमार और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू रहे। स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। मंच संचालन प्राचार्य रुपेश कुमार ने किया। मुख्य अतिथियों का स्वागत बुके और अंगवस्त्र भेंट कर किया गया। मौके पर वार्ड पार्षद संजय चौधरी, नवीन कुमार बन्नी, विनोद रजक समेत कई जनप्रतिनिधि और अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक रुपेश कुमार, मिथुन कुमार, चंदन पांडे, चिरंजीवी गुप्ता, शिखा सोनी आदि कई शिक्षकों की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला गया। क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना? सफलता का पहला मूल मंत्र तो यही है। क्या आपको पढ़ना है? वो सिलेबस दो तरह की है, एक सिलेबस तैयार की जाती है, दूसरी सिलेबस परीक्षा के अनुसार होती है। तो उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपके शिक्षक आपको तैयार करते हैं। एक परीक्षा चाहिए, वह परीक्षा हर एक वर्ष आपका वार्षिक जो परीक्षा होती है उसमें आपके उत्तीर्ण होने के लिए एक जीवन की परीक्षा है और उस जीवन की परीक्षा के लिए आप सभी लोग, जो भी लोग हैं, उसकी तैयारी नहीं करते और उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो आपको समस्या आती है। दूसरे बच्चे जो 8 घंटे पढ़ाई करते हैं वो 8 घंटे पढ़ाई नहीं करते, वो 6 घंटे पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई से ज़्यादा आपका अध्ययन जरूरी है और वो अध्ययन सिर्फ एक चीज़ों का नहीं। जब आप अपने आसपास का अध्ययन करेंगे तो आधी से अधिक आपकी पढ़ाई हो जाएगी, उसी में आपका भलाई है। परिवार के लोगों से आग्रह है कि आप अपने परिवार में जिस प्रकार से रुकते हैं, खाना छोड़ते हैं, आप उस प्रकार से अपने घर में अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं वो अपनी बुरी आदतों को अगर नहीं छोड़ते हैं तो आप उनसे रूठिए। आप उनसे, इसमें बहुत सारी माताएं हैं अगर और बहुत सारे पिताजी हैं, अगर आपके घर में बढ़िया खाना नहीं बनता है तो आप थाली पटक देते हैं, लेकिन अगर बच्चे के मोबाइल में पासवर्ड है और आप घर जा रहे हैं, पासवर्ड मिल रहा है, तो आप अपनी थाली पटक दें। अगर आपका रिश्ता टूटे अपने वाइफ से तो इस बात पर टूटे, अगर खटपट हो तो इस बात पर खटपट हो कि आपके जाने के बाद बच्चा आपका मोबाइल का टाइम कितना स्क्रीन टाइम है। अमरपुर में मिष्ठान दुकान में सेंध मारी, 50,000 की चोरी। अमरपुर शहर के बस स्टैंड स्थित रंजीत मिष्ठान भंडार में अज्ञात चोरों ने सेंध मारी कर नकदी व कीमती सामान की चोरी कर ली। पीड़ित दुकानदार रंजीत शाह ने बताया कि गुरुवार रात दुकान बंद कर वे पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। देर रात उनके पुत्र रोशन कुमार ने पिछला दरवाजा टूटा देखा, पिता को सूचना दी। चोरी में करीब 50,000 की संपत्ति गायब बताई जा रही है। पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। रंजीत कुमार साहब, क्या हुआ आपके दुकान में? इन्वर्टर, बैटरी और बाजा था, स्पीकर और ट्रेल पूरा सेट 12-15 को था। नगद उगद भी लिए? नगद भी बक्सा में तो ले गए तो 16-17-1800 होगा। कब हुआ ये घटना? ये 10-11 के बाद हुआ रात में। जब बच्चा आया था, हम कुछ तो डॉक्टर दिखा रहे थे। अच्छा। दवाई ववाई दिया, डॉक्टर चेक भी कर लेकर आए। उसके बाद बच्चा लोग मेरा मोबाइल चार्ज बंद है, जाते हैं चार्जर लाने के लिए दुकान जैसे पूरा देखा लाइट बंद है। जैसे देखता है लाइट बंद है, क्या बात है, भीतर घुसता देखता है इन्वर्टर में पीछे का पल्ला टूटा हुआ। थाना में आवेदन दिए? आवेदन थाना में दिए। कितने का चोरी हुआ होगा आपके लगभग? वही 50,000।